आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में 2 दिन पहले एग्जीक्यूटिव बैठक हुई और एग्जीक्यूटिव बैठक में नए प्रधान चुन लिया गया है। हमारे साथ महासचिव हरमीत सिंह कालका जी हैं। कालका जी, प्रधान चुन लिया गया, साइनिंग अथॉरिटी किसके पास है अभी अगर बात करें हाल मौजूदा? भाई साइनिंग अथॉरिटी जो प्रधान होता है उसके पास होती है, एक प्रधान और एक जनरल सेक्रेटरी। और आज की डेट में सरदार कुलवंत सिंह भाट इस दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारी प्रधान है और बिल्कुल साइनिंग अथॉरिटी उन्हीं की चलेगी जो सेकंड साइन चलते हैं, पहले साइन जनरल सेक्रेटरी के और दूसरे साइन उनके। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई दुविधा भी नहीं है और इसमें कोई किसी के मन में कोई शंका भी नहीं होनी चाहिए कि भाई जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो सबसे बड़ा माना जाता है, एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है, सबसे बड़ी ताकत उसके पास होती है जो सारे अधिकार प्रधान और सेक्रेटरी को कमेटी देती है। उस कमेटी के 13 मेंबरों में से 15 मेंबर होते हैं, उन 15 मेंबर में से 3 बंदे चले गए। उसमें सीनियर मीत प्रधान बीबी रंजीत कौर और साथ में हमारे जो मेंबर थे मलकिंदर सिंह जी, वो कनाडा चले गए परमानेंटली। और तीसरे सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जो अपना इस्तीफा देके कमेटी को छोड़ गए। सो 12 मेंबरों में से 9 मेंबर एक तरफ बैठते हैं और 9 मेंबर में से एक मैं हूँ, एक सरदार विक्रम सिंह रोहिणी है, सरदार भूपिंदर सिंह पुल्लड़ है, सरदार हरिंदरपाल सिंह जी है, सरदार जितेंद्र सिंह सानी है और सरदार कुलवंत सिंह भाट और परमजीत सिंह राणा। तो 9 बंदे इकट्ठे, हरविंदर सिंह केपी और परमजीत सिंह चंदोक भी, 9 बंदे बैठ के एक बंदे को अधिकार दे रहे हैं कि क्योंकि उसका राइट बनता है कि प्रधान के जाने के बाद मीत प्रधान को, वाइस प्रेसिडेंट को उसके अधिकार मिलने चाहिए और वो साइनिंग अथॉरिटी है ताकि कामकाज में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके ऊपर मैं नहीं समझता कि किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन वाली बात है। जब प्रधान एक दिन कहे जी कि मैं जा रहा हूँ, 4 दिन बाद कहे जी मैं फिर वापस आ रहा हूँ, मगर वापस आने का अधिकार उनको किसको दिया? शायद वो भूल गए कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा टू दी जनरल हाउस दिया था, टू दी जनरल हाउस थ्रू जनरल सेक्रेटरी। ना उन्होंने जनरल सेक्रेटरी से बात की, ना उन्होंने हाउस को बुलाने की कोशिश की, सीधा आके अपना ऑफिस छोड़ निकाल दिया कि मैं वापस आ रहा हूँ। सो ये इस्तीफा वापस लेने का अधिकार भी जनरल हाउस के पास है, उनके पास नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पहली चीज़ यही क्लियर करिए कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस्तीफा दिया, क्या उनका इस्तीफा मंजूर हो गया था या नहीं हुआ था? अगर इस्तीफा मंजूर होने का अधिकार जनरल हाउस के पास है या जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके पास? बिल्कुल आपने सही पूछा, इसका अधिकार जनरल हाउस के पास है। जनरल हाउस को भेजने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास है। पहले एग्जीक्यूटिव उसको पास करती है, फिर जनरल हाउस में उसको रखती है। परसों जब पहली तारीख को जो मीटिंग बुलाएगी उसमें उनका इस्तीफा पास करके जनरल हाउस के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया। तब तक के लिए अधिकार सरदार कुलवंत सिंह भाट को दिया। जनरल हाउस में पास नहीं होता, सिरसा जी वापस आ जाए, जनरल हाउस में पास होगा तो उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाएगा। सो ऐसे करके मैं समझता हूँ कि कोई इसमें डार्कनेस, किसी में कोई शेडीनेस नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात है कि जब तक कार्यकारी प्रधान के रूप में तब तक सरदार कुलवंत सिंह भाट काम करेंगे। लेकिन कुलवंत सिंह भाट ने भी अपना पहले इस्तीफा दे दिया था, उनका क्या एक्सेप्ट नहीं किया गया था? क्या प्रक्रिया रही है? ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी कि सरदार कुलवंत सिंह भाट को इस्तीफे के नाम से यहाँ से भेजने की, और वो सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने टाइम पे की। मैंने नहीं देखा कि उनके साइन किया हुआ कोई इस्तीफा हो। आपके पास हो आप जरूर दिखाइए। बल्कि उस इस्तीफे वाले जो दिनों में चर्चा चली है उसके ठीक 4 या 5 दिन बाद मेरे को उन्होंने एक लेटर लिख के दी। मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी, उसी दिन की डेट की मेरे पास रिसीविंग भी मैंने इनको करके दी कि मेरे को ऐसे पता चला है जनरल सेक्रेटरी साहब कि मेरा नाम के ऊपर ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही है जो मैंने कोई इस्तीफा ना दिया है, ना मैं अपनी जिम्मेवारी से भागूंगा। सो मैंने उसको एक्सेप्ट करके रख लिया क्योंकि उन्होंने राजनीतिक यहाँ से वो जाने की बात कर रहे थे उनका, क्योंकि एक वखरेवा हो गया था पार्टियों का, तो वो नहीं चाहते थे गुरुद्वारे का माहौल खराब हो, इसलिए उन्होंने अपनी नैतिकता समझते हुए आना बंद कर दिया। एक डायरेक्टर गुरुद्वारे का भी लेटर आया है, क्या है उस लेटर में अगर आपने देखा हो? देखो, इसमें सरदार जगदीप सिंह कालो ने डायरेक्टर साहब को लिखा कि ये इस्तीफा ऐसे ऐसे वापस कर दिया और उन्होंने डायरेक्टर साहब ने उसमें कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि ये इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ, या वो जो बात वो बोल रहे हैं हमको भी पता है, एक्ट के अनुसार बात है कि जो पास होना है वो पास होना जनरल हाउस में, वो बात हमको भी पता है। उन्होंने वहाँ पर उसमें कहीं नहीं लिखा कि तुम एग्जीक्यूटिव की मीटिंग नहीं बुला सकते, एग्जीक्यूटिव में तुम पे रोक लगाई गई है। सो मैं समझता हूँ कि ये बात का क्लैरिटी डायरेक्टर साहब को ही देनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर साहब सबसे बड़े इस वक्त फॉल्ट में है कि पिछले 4 महीने से जब तक जनरल इलेक्शन हो चुकी हैं उन्होंने अभी तक हाउस क्यों नहीं बनवा रहे। किसी न किसी बात पे उस पर लटकाई जा रहे हैं। पहले नॉमिनेशन के ऊपर सिरसा जी की लगा रखे थे, उसके बाद उन्होंने जो ड्रॉ वाला है
उसके ऊपर उन्होंने अड़कलें लगा रखी है। सो जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा डायरेक्टर साहब की बनती है कि इसको जल्द से जल्द इसको ख़त्म कराएं, और अब देखते हैं कि आने वाले समय में वो क्या करते हैं। तो अब अगर कमेटी की बात करें, आज सुबह से आप दिल्ली कमेटी में हो, तो साइनिंग अथॉरिटी किसकी चल रही है? सुनने में ये आ रहा है कि मनजिंदर सिंह सिरसाई अभी तक साइन करते आ रहे थे। देखो, पहली बात मैंने आपको क्या बताया, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के पास कोई इख्तियार ही नहीं है साइन करने का। वो इस्तीफा दे चुके हैं, और दिल्ली कमेटी में आज तक कोई भी बिल, कोई भी कागज पास होगा वो जनरल सेक्रेटरी की इजाज़त के बिना नहीं हो सकता। जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो जनरल सेक्रेटरी के पास है। हर चीज़ की पावर एक्ट के अनुसार दिल्ली कमेटी में जनरल सेक्रेटरी की ज़्यादा होती है, मगर जनरल सेक्रेटरी क्योंकि आपस में कॉम्बिनेशन होता है और नाम प्रधान का बड़ा, इसलिए उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसकी बातों को काटते नहीं है। मगर सिरसा साहब को इस बात के बारे में पूरा इल्म है, इसलिए उन्होंने अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है मेरे पास सामने आया जिस पे मेरे साइन की ज़रूरत पड़ी हो। कोई भी साइन ऐसा आएगा जिस पे सिरसा जी साइन किए होंगे, वो कागज़ साइन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ माननीयता कुलवंत सिंह भाट को, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी एग्जेक्टिव ने कहा है। अगर मेरी उनके साथ कोई रंजिश नहीं है, मगर एक कानून के दायरे में रह के हमको काम करना है, क्योंकि हम इतनी बड़ी चुनिंदा जिम्मेवारी बॉडी में आए हैं और लोगों ने हमको हमारे पे भरोसा करके हमको भेजा है। सो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जिसका अधिकार बनता है उसको दिया जाए। और इस बात को ये सिरसा जी भी बड़ी खूबी जानते हैं कि साइन, दूसरा साइन तभी होगा जब जनरल सेक्रेटरी इसको अप्रूव करेगा। सो कोई भी बिल अप्रूव होगा, सो उनको पता है कि ये बिल अप्रूव नहीं हो सकते हैं कोई कागज़, इसलिए वो अपने कोई और कानूनी कार्रवाई में लगे हों तो मैं कह नहीं सकता, मगर अभी तक कोई कागज़ मेरे पास नहीं आया। तो बिल्कुल ये थे हरमीत सिंह कालका, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।